मुन्ना रेलवे क्लासेज में स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज मैं वर्ग एवं वर्गमूल का आखिरी टॉपिक है दोस्तों। मैं इसके आज वीडियो से लास्ट जोतना है जो विविध प्रश्न लेकर मैं आज इसको विराम दूंगा दोस्तों। मेरा नेक्स्ट टॉपिक चलेगा दोस्तों घन एवं घनमूल। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक चलेगा दोस्तों फ्रैक्शन चलेगा। करनी करनी के देखूंगा दोस्तों कैसा कैसा मेन टॉपिक है उसको, हाँ करनी वाला भी बता दूंगा दोस्तों। फिर उसके बाद चलेगा मेरा फ्रैक्शन चलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्तों। मैं एग्जाम में दोस्तों दो तरह के प्रश्न आएगा। ठीक है, एग्जाम में दो तरह के प्रश्न आता है दोस्तों वर्गमूल में। एक तो किसी भी संख्या को दे के पूछ सकता है कि इसकी स्क्वायर कौन सा होगा। दूसरी बात, किसी भी संख्या को वर्गमूल दे देगा, संख्या लिख के पूछ लेगा दोस्तों वर्गमूल क्या होगा। तीसरी बात दोस्तों, ऐसा भी होता है दोस्तों चार गो ऑप्शन दे देगा, अब बता पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है या कौन सी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा। चारों ऑप्शन देगा तब तो उसमें अपन को चेक करने में दिक्कत हो जाएगा। मान लिया जाए चार गो ऑप्शन दे देगा दोस्तों, अब पूछ लेगा, चार गो ऑप्शन देगा, पूछ लेगा कि ये किस संख्या को पूर्ण वर्गमूल या वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। तो उसी का मैं एक खास नियम लेकर आया हूं दोस्तों। आप इस नियम को बहुत अच्छे से समझ लें, स्क्रीनशॉट ले लें। मैं बारी बारी से नियम बताता हूं दोस्तों, इसके रीजन क्या है। इस तरह के दोस्तों ऑप्शन प्रश्न में पूछा गया है, पूछ देगा कि चार निम्न में से कौन सी संख्या। ठीक है दोस्तों, तो मैं बारी बारी से, मेरा टॉपिक है दोस्तों आज के लिए किसी भी संख्या को देखकर पहचान कैसे करें बिना हल किए हुए। हल तो बाद में हुआ, देखकर अपन कैसे पहचान करना है दोस्तों कि वह संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। उस संख्या को अपन पूर्ण वर्ग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं दोस्तों, आज उसी का अपन नियम लाए हैं दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेडिंग क्या है दोस्तों, किसी भी संख्या को यानी पूर्ण वर्ग मतलब परफेक्ट स्क्वायर, किसी भी संख्या को देखकर कैसे पहचाने कि वह एक पूर्ण वर्ग है। इसका निम्न शर्त होना चाहिए दोस्तों। संख्या को पूर्ण वर्ग पहचानने के लिए दोस्तों निम्न शर्त होना चाहिए। कौन कौन जो मैं बता देता हूँ, जो लिखा हुआ है दोस्तों वही मैं बोलता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, जब ऑप्शन तो जरूर रहेगा, ऑप्शन रहेगा दोस्तों। सबसे पहले अपन को ध्यान देना है दोस्तों, ऑप्शन का आखिरी दो डिजिट 1 से लेके 24 तक जो वर्ग संख्या के आखिरी दो अंक आता है वो सेम टू सेम है कि नहीं। ठीक है, सबसे पहला बात। अगर मान लिया जाए, चलो ठीक है, उसके बाद दूसरा बात दोस्तों, मैं सब कारण कैसे ना कैसे सारा मैं आज कंफ्यूज कर दूंगा। दूसरा बात है, पहले तो सबसे पहले अपन ध्यान जाना चाहिए दोस्तों बच्चों कि 1 से लेके 24 तक संख्या का वर्ग में जो आखिरी दो अंक है वो है कि नहीं। दूसरा ध्यान देना है दोस्तों, संख्या का डिजिटल सम 1479 होना चाहिए दोस्तों। तीसरी बात क्या है दोस्तों, तीसरी बात है दोस्तों, संख्या के आखिरी अंक में जीरो जो कि संख्या होता है वह हमेशा जोड़ा में होना चाहिए। जोड़ा के मतलब 0 दो बार रहे या 0 4 बार रहे या 0 6 बार रहे या 0 8 बार रहे दोस्तों, इस तरह के जोड़ा में रहना चाहिए। ठीक है, अगर मान लिया जाए कोई भी संख्या आखिरी में 0 जोड़ा हो जाए तो उसका भी एक शर्त हो दोस्तों, जोड़ा जो जीरो रहेगा उसके पहले जो संख्या रहेगा वह हमेशा एक पूर्ण वर्ग होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए, तभी वो संख्या जीरो वाला अपन उसको वर्गमूल निकाल सकते हैं, अन्यथा वह पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा दोस्तों। चौथा है दोस्तों, चौथा है किसी भी दशमलव संख्या को वर्गमूल कैसे निकालें। ठीक है, तो किसी भी दशमलव संख्या को दोस्तों वर्गमूल निकालने के लिए एक ही नियम है दोस्तों, दशमलव के बाद जो डिजिट होना चाहिए दोस्तों हमेशा जोड़ी में होना चाहिए, पेयर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पेयर में। अगर पेयर में नहीं रहेगा तो पेयर में नहीं रहेगा दोस्तों तो उसको अपन पेयर बनाने की सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, जैसे दोस्तों चलिए अभी अपन अब मेन टॉपिक पर बात कर रहे हैं। जैसे दोस्तों मैंने क्या बोला, पहला नियम बताता है दोस्तों, किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग होने के लिए दोस्तों 1 से लेके 24 तक के वर्ग संख्या के आखिरी दो अंक हैं वो दोनों सेम होना चाहिए। मान लिया जाए दोस्तों
आखिरी दो अंक दो ऑप्शन में मिल रहा है, तीनों मान लिया दो ऑप्शन में मिल गया, तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, दो ऑप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, तो दूसरा नियम तुरंत फटा करेंगे कि ये दोनों के डिजिट सम, डिजिटल सम 1479 आ तो रहा है ना, वो 1 रहेगा तो भी चलेगा, 4 रहेगा तो भी चलेगा, 7 रहेगा तो भी चलेगा, 9 रहेगा तो भी चलेगा। लेकिन कोई को प्यारे बच्चों को मन में सस्पेंस रहेगा कि आखिरी दो अंक भी सेम आ जाए और डिजिटल सम भी सेम आ जाए, तो फिर कैसे होगा। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन के एग्जामिनर के हिसाब से अपन को तो एक ही ऑप्शन चुनना है, दो ऑप्शन तो चुन नहीं सकते हैं। तो नियम है दोस्तों, उसमें उस ऑप्शन में अगर डिजिटल सम मिलेगा दोस्तों, डिजिटल सम मिलेगा तो फिर आखिरी दो अंक नहीं मिलेगा, अगर आखिरी दो अंक मिलेगा दोस्तों तो डिजिटल सम नहीं मिलेगा। अगर मान लिया दोनों रहेगा तो फिर दो ऑप्शन चुनेगा तो फिर वो ऑप्शन ही गलत होगा। ये शर्त है दोस्तों, ठीक है। किसी भी संख्या का अगर मान लिया जाए, किसी भी संख्या का डिजिटल सम अगर दोनों दो ऑप्शन रहेगा और दोनों का अगर 9 9 आ रहा, ये डिजिटल सम 147 के अंतर में आता आ रहा, तो उसके बाद संख्या को अपन को 1 से 24 तक के में देखना है दोस्तों। लेकिन मैं कहता हूं दोस्तों, कोई भी संख्या को देखने के लिए 4 गो ऑप्शन दे देगा दोस्तों, मैं उसको कराऊंगा, उदाहरण दूंगा। किसी भी संख्या को अगर 5-6 अंक रहता है दोस्तों, तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए 100% कि वह संख्या 1 से 24 तक के वर्ग के आखिरी अंक। इसीलिए मैं बोला हूँ दोस्तों कि वर्गमूल चैप्टर बनाने के लिए 1 से 24 तक कंठस्थ मैंडेटरी याद होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि 1 से 24 के बाद जो 25 होता है दोस्तों, उसके बाद हमेशा रिपीट मारना शुरू होता है। 25 हो, 26 हो, 27 हो, 28 हो, 29, कोई भी संख्या ले लो दोस्तों, आखिरी दो अंक वही आता है दोस्तों जो 1 से लेके 24 तक के बीच में आता है, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले नजर जाना चाहिए ऑप्शन को। आज मैं एग्जाम व्यू से बता रहा हूँ, सबसे पहले नजर जाना चाहिए कि कोई भी संख्या है जिसका आखिरी दो अंक 1 से लेके 100 तक के बीच, 1 से लेके 24 तक के जो वर्ग संख्या आ रहा उसमें है कि नहीं, ठीक है। अब आगे चलता हूं दोस्तों, जो मैंने लिखा वही सेम टू सेम बोल दिया हूं दोस्तों। देखो, किसी भी संख्या का अंतिम दो अंक 1 से 24 तक के वर्ग संख्या के अंतिम दो अंक होना चाहिए। पहले सबसे पहला नियम यही है दोस्तों। कोई भी ऑप्शन रहेगा दोस्तों, 4 गो, न वर्ग निकालने के लिए कहेगा न वर्गमूल निकालने के लिए, खाली सिर्फ बोल देगा कि क्या निम्नलिखित में कौन सी संख्या, निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या को तो चारों को तो आप अच्छे डिजिट का संख्या रहेगा दोस्तों, तो चारों तो अपन बारी बारी से ना निकाल जा सकते हैं। उसी का नियम है दोस्तों, उसी का मैंने नियम लिख दिया हूँ, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले 1 से लेकर 24 तक के वर्ग, 1 से 24 को भी शामिल करना। मैं 24 के बीच में नहीं बोल रहा हूँ, एगो 24 तक और 24 के बीच में अंतर हो गया दोस्तों। 24 के बीच के मतलब 23 तक लेना, 24 तक के मतलब 24 तक को भी शामिल करना, 24 को भी शामिल करना, ठीक है। फिर दूसरा उसके बाद अगर नहीं, अगर उसके बाद मैच कर देता हूं तो दूसरा नजर जाना चाहिए, जो संख्या का अंक डिजिटल सम हमेशा 1479 आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तीसरा है दोस्तों, तीसरा है, मैं फिर बोल देता हूं दोस्तों, अगर दो ऑप्शन में 1 से 24 तक मिलेगा दोस्तों तो डिजिटल सम भी नहीं मिलेगा दोस्तों। डिजिटल सम मिलेगा दोस्तों, डिजिटल सम में वही संख्या में आएगा दोस्तों, दोनों का ऑप्शन अगर सेम रहता है तो डिजिटल सम 1479 वही होगा दोस्तों जिसका पूर्ण वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है। आगे चलता हूँ, संख्या का अंतिम में 0 यानी 0 शून्य की संख्या हमेशा जोड़ा में होना चाहिए। जोड़ा के मतलब दोस्तों आखिरी में 0 0 2 बार आना चाहिए, या 4 बार आना चाहिए, या 6 बार आना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, अगर जोड़ा में नहीं रहेगा दोस्तों तो वो संख्या ऐसा ही छटा जाएगा, मतलब पूर्ण वर्ग नहीं होगा। मैं पूर्ण वर्ग के लिए परफेक्ट स्क्वायर के लिए नहीं बताऊंगी दोस्तों, ठीक है। चौथा शर्त है दोस्तों, दशमलव के बाद संख्या का डिजिट सम हमेशा क्या होना चाहिए दोस्तों। ये पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए तरीका है, किसी भी दशमलव संख्या को वर्गमूल निकालने के लिए तरीका है दोस्तों, दशमलव के बाद जो जीरो की संख्या दशमलव के बाद
जो अंक रहता है, अंक हमेशा जोड़ा में होना चाहिए। अगर जोड़ा में नहीं रहेगा दोस्तों तो अपन उसको जोड़ा बनाने के सुनिश्चित करेंगे। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ दोस्तों, मैं पूछूंगा कि 0.9 0.9 का वर्गमूल क्या होगा दोस्तों। तो 0.9 मैंने ये बोल रहा हूँ, यहाँ पर ही उदाहरण देता हूँ दोस्तों। 0.9 का वर्गमूल क्या होगा दोस्तों। 0.9 का वर्गमूल 0.3 बोलना सरासर गलत है। नियम बताता है दोस्तों, दशमलव वाले संख्या को वर्गमूल निकालने के लिए दशमलव के बाद जो डिजिट आना चाहिए वो जोड़ा में होना चाहिए। तो दशमलव के बाद दशमलव के बाद जो डिजिट 9 है, सम विषम नहीं बोल रहा हूँ मैं, जोड़ा में रहना। जोड़ा के मतलब या तो 9 एक रहना चाहिए, या 9 9 दो बार रहना चाहिए, या 9 5 रहना, मतलब 2 डिजिट होना चाहिए। सिंगल डिजिट का दशमलव के बाद सिंगल डिजिट कभी भी, या जो जोड़ा में नहीं उसका कभी भी वर्गमूल नहीं निकाला जाता है। जैसे दशमलव के बाद 5 6 7 रहता है, 3 डिजिट रहता है, उसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा दोस्तों। उसको अपन क्या करेंगे दोस्तों, नहीं निकल, अब वर्गमूल ऑप्शन में भी है निकालना है, तो अपन उसको 3 डिजिट से 4 डिजिट बनाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। 5 डिजिट रहेगा तो उसको अपन 6 डिजिट बनाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। 7 डिजिट रहेगा तो उसको अपन 8 डिजिट बनाने की कोशिश करेंगे। अगर 1 डिजिट रहेगा तो उसको 2 डिजिट बनाने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब है दशमलव के बाद जो डिजिट होना चाहिए हमेशा पेयर में होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आई होप, मैं आशा कर रहा हूँ दोस्तों कि ये आप बहुत अच्छे से लिख लें दोस्तों। जिस बच्चा को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको मिटाता हूँ दोस्तों, ठीक है। ये मेरा हुआ दोस्तों, ये कंसेप्ट हुआ पूर्ण वर्ग का, परफेक्ट स्क्वायर का। इस नियम को सहारे दोस्तों अपन अगर ऑप्शन में देता है तो अपन बिना हल किए हुए दोस्तों अपन सेकंडों में आंसर दे सकते हैं, ठीक है। ये जो मैंने नियम लिखाया दोस्तों, कहीं भी कोई किताब में पढ़ो, मैं यूनिवर्सल नियम लिख दिया हूँ। ये लिखने से दोस्तों क्या होगा, मैं तुमको सलाह देता हूँ दोस्तों, ये लिखने से क्या होगा दोस्तों, बार बार एक ही चीज यूट्यूब पर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक कॉपी पर हमेशा रिवीजन करते रहें, याद करते रहें, ठीक है। मैंने लिख दिया, आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, मैंने जो बोर्ड पर लिखा था दोस्तों उसी का मैं उदाहरण दे रहा था। सबसे इसी तरह क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, पूछता है, अब पूछा भी गया है, 6 डिजिट का रहेगा। पूछ देगा कि निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या, कौन सी पूर्ण वर्ग है, निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग है, कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या, कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। डिजिट दो डिजिट दो डिजिट दो डिजिट क्या 1 से लेके 24 तक के जो वर्ग करते हैं वो वर्ग का आखिरी 2 डिजिट मिलता है कि नहीं मिलता है। तो सबसे पहले यही ध्यान आना चाहिए दोस्तों, तो सबसे पहले ध्यान आना चाहिए, हाँ सही, ये तो होवे नहीं करता, ये तो किसी में नहीं आता है, ये भी नहीं आता है। सचरे 49 आता है, सचरे सचरे 49 आता है, ये हो सकता है, ये होगा दोस्तों, ये हो सकता है। फिर देखते हैं, चलो इसको अभी थोड़ा अगला में दिखा देंगे, 43 लिख देते हैं, ठीक है। दूसरा टॉपिक लिया हूँ, मान लिया जाए इस 37 43 भी किसी संख्या में नहीं आता दोस्तों, 71 भी किसी संख्या में नहीं आता है, ये भी नहीं होगा। अपन को ये देखें दोस्तों जी, 556 56 है दोस्तों, 1 से लेके 24 तक के वर्ग संख्या में आता है दोस्तों, कौन सा आता है, 16 16 256। तो इस तरह के दोस्तों अपन बिना हल किए हुए दोस्तों अपन न हल, इसको करना न हल करना, खाली अपन ऑप्शन के नियम के सहारे दोस्तों अपन इसके आगे मार के आगे बढ़ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। लेकिन कोई बच्चों बोलेगा कि अगर मान लिया जाए ये आखिरी 2 अंक 2 ऑप्शन में मिल जाएगा तो फिर क्या करेंगे, बिल्कुल सही बात है, मिल सकता है। तो 2 ऑप्शन मिल जाएगा
तो फिर दूसरा मेथड दोस्तों, जो जो ऑप्शन मिलेगा, दो गो तो बाकी छटा गया, दो ही गो मिलेगा, तो दो गो मिलेगा दोस्तों, तो उसको फट दोबारा अपन को डिजिटल सम अप्लाई कर लेना है। जो डिजिटल सम में जो जिस संख्या का डिजिटल सम 1479 के बीच में या तो 1 आवे, या तो 4 आवे, या तो 7 आवे, या तो 9, वही ऑप्शन को अपन को टिक करना है दोस्तों। ठीक है, जैसे मैं दूसरा उदाहरण उसी प्रकार दिया हूँ दोस्तों। कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या, तो यहाँ भी ध्यान देना है, यहाँ 96 है, यहाँ 25 है, यहाँ 70 है, यहाँ 52 है। ठीक है, तो 96 भी आता है दोस्तों, 14 के वर्गमूल में लास्ट में 196 ही होता है दोस्तों। और ये 25 भी आता है दोस्तों, 25 से 15 225 में आता है, 25 भी आता है। लेकिन दोस्तों ये 70 नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यही ना बच्चों को मैं समझता हूँ, कोई कोई बोलेगा कि आखिर दो ऑप्शन मिल जाएगा तो फिर अपन क्या करें, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मान लिया एग्जाम के हिसाब से मेरा ये दोनों मिल गया, तो अपन क्या करें, फट दबर दोस्तों, ये दोनों में एकदम नियम है दोस्तों, अगर जो पूर्ण वर्ग रहेगा दोस्तों, अपन को तो ये दोनों में से चुनना है, एक ही चुनना है। लेकिन नियम है, अगर पूर्ण वर्ग रहेगा दोस्तों, तो अगर उसको अपन डिजिटल सम जोड़ेंगे दोस्तों, अपन तो यहाँ एडजस्ट करके नहीं दिए, अपन तो एक ऐसे उदाहरण के तौर पर दिए हैं। अगर मान लिया जाए ये संख्या पूर्ण वर्ग रहेगा दोस्तों, तो नियम है 1479 के बीच में कोई संख्या आएगा दोस्तों, तो मान लिया जाए इसको अगर डिजिटल सम जोड़ेंगे दोस्तों, तो 7 आ गया, 1479 ना, 1479 मान लिया जाए, इसको डिजिटल सम जोड़ेंगे दोस्तों तो 8 आ गया। और इसका डिजिटल सम लिए, तो इसका डिजिटल सम लिए तो मान लिया जाए 1479 9 आ गया। और जबकि दोनों को आखिरी दो अंक मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, तो फिर अपन बोले डिजिटल सम ना अप्लाई किए, तो डिजिटल सम में दोस्तों ए में से कोई आना चाहिए, 1479 आना चाहिए, तो 9 आ रहा है दोस्तों, तो अपन ऑप्शन बी मारेंगे दोस्तों, इस तरह मारेंगे दोस्तों। ठीक है, ये मैं एक उदाहरण के तौर पर बता दिया। ठीक है, इसका एक और शर्त है दोस्तों, देखते के साथ डबल डिजिट में मिला के एक और शर्त है, वो भी मैं लिखाता हूं दोस्तों। ठीक है, आगे फिर कह रहा दोस्तों, कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। यहाँ थोड़ा दिक्कत होता होगा, तो पूर्ण वर्ग संख्या लिख दें, पूर्ण वर्ग क्या है, निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग, यहाँ 49, 5200, 8100, 360 है दोस्तों। मैंने बताया था दोस्तों, नियम मेरा तीसरा लाइन में लिखा हुआ है कि किसी भी संख्या को पूर्ण वर्ग होने के लिए आखिरी में जीरो की संख्या जोड़ा में होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जोड़ा की संख्या दो में मिल गया तो क्या दोनों को अपन मारेंगे, नहीं, उसका भी एक शर्त है दोस्तों, जीरो के पहले जो संख्या होना चाहिए वह हमेशा पूर्ण वर्ग होना चाहिए। जैसे मैं बताता हूं दोस्तों, देखो इसमें आखिरी में जीरो है दोस्तों, और जीरो के पहले 49 वर्ग है, लेकिन ये नहीं होगा, क्यों, नियम बताता है पूर्ण वर्ग होने के लिए जीरो की संख्या जोड़ा में होना चाहिए, तो क्योंकि जीरो की संख्या एक बार आया है, सिंगल बार आया है, इसीलिए नहीं होगा। इसमें भी जीरो 2 बार आया है, इसमें भी जीरो 2 बार आया है, लेकिन इसके पहले वाला संख्या है दोस्तों जो पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग के मतलब जो पूरे वर्गमूल निकल जाए, यानी 52 है, 52 का पूर्ण वर्ग नहीं होता है दोस्तों, 52 का अपन वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। इसमें देखो दोस्तों, इसमें जीरो की संख्या जोड़ी में भी है, और 81 का वर्गमूल भी निकाल रहा है, 81 का वर्गमूल भी निकाल रहा है, यानी कहने का मतलब ये होगा ऑप्शन नंबर सी, कि 36 का वर्गमूल निकालता है दोस्तों, छो 36, लेकिन जीरो की संख्या जोड़ी में नहीं है। तो ये सब शर्त दोस्तों मैंने देखते हुए बताया। वर्गमूल में नियम है दोस्तों, अगर 2 जीरो रहता है तो वर्गमूल निकालेंगे तो 1 जीरो होता है, 4 जीरो रहेगा तो वर्गमूल में 2 जीरो रहता है, इसीलिए जीरो की संख्या जोड़ी में होना जरूरी है। और जोड़ी में होने के साथ साथ उसके पहले वाला जो संख्या होता है दोस्तों पूर्ण वर्गमूल होना चाहिए, तभी उसको अपन जीरो वाला के वर्गमूल निकाल सकते हैं। चौथा लाइन में नियम था दोस्तों कि किसी भी दशमलव संख्या को अगर अपन, ये वाला क्वेश्चन 2018 में बहुत क्वेश्चन पूछा, बहुत क्वेश्चन पूछता है, और ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। एक ये वाला देता है दोस्तों जो दशमलव के बाद डिजिट पेयर में नहीं रहता है,
आइए वो डायरेक्ट पूछ देता है, जैसे 1.16 दे देता है दोस्तों, इसको कहीं कहीं 1.16 दे देता है। कोई कोई बच्चा मार लेता है 0.4, कोई कुछ मारेगा, कोई कुछ मारेगा। यहाँ देखा अरे 16 का तो वर्गमूल 4 है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो इसमें भी दशमलव के बाद एक नहीं दोस्तों। इसका एक मैंने नियम लिख दिया हूँ दोस्तों, इसको वर्गमूल निकालने के लिए ये नियम कंठा से याद कर लेना दोस्तों। इस तरह के आता है दशमलव में, तो दशमलव के बाद डिजिट हमेशा डिजिट डिजिट के मतलब ये नहीं कि सम संख्या आखिरी में सम संख्या विषम है। डिजिट के मतलब मैं बोल रहा हूँ डिजिट जोड़ी में रहना चाहिए। जोड़ी के मतलब 2 बार रहना चाहिए। एक ही संख्या नहीं, कोई भी डिजिट हो लेकिन 2 बार होना चाहिए, जोड़ा में रहना चाहिए डिजिट। ठीक है, तो यहाँ देखो दोस्तों ये 7 दोस्तों, यही मैंने चौथा नियम कहा था, 7 जोड़ा में नहीं है दोस्तों। तो मैं 7 को बताया था कि जोड़ा में नहीं रहेगा, तो उसको जोड़ा बनाने की सुनिश्चित करेंगे। तो जोड़ा बनाने के लिए क्या अलग से 7 लाना पड़ेगा? नहीं दोस्तों। इसी को क्या करेंगे तो नीचे भी 10 से गुना कर देंगे, ऊपर 10 से गुना कर देंगे दोस्तों। तो आप अपन उसको लिखेंगे 70 और नीचे लिखा गया दोस्तों 100। तो अब ऊपर 70 के वर्गमूल नहीं निकलेगा, नीचे वर्गमूल निकल गया 10। अब इसको 70 दोस्तों ध्यान देना है, 70 किसके बीच में आता है? 70 के आगे वाला पहले वाला वर्गमूल देखना है दोस्तों, और आगे वाला वर्गमूल कभी नहीं देखना। तो 70 किसके बीच में, मैंने वो भी बोल दिया था पूर्ण वर्गमूल, जो पूर्ण संख्या पूर्ण वर्ग ना हो उसको वर्गमूल निकालने के लिए तरीका, तो संख्या को 2 भाग में तोड़ना है दोस्तों। एक भाग बड़ा होना चाहिए, ठीक है, वो भी एक वर्ग संख्या होना चाहिए। तो ये हो गया दोस्तों कौन, अपन ले लेते हैं 8 8 64, 9 81, 81 बहुत आगे हो गया दोस्तों। तो 8 8 64 अपन कहने का मतलब इसको ऐसे लिखूंगा 8 8 8 64, 64 अच्छो 70, ये 8 लिखें दोस्तों, तो यही 8 यहाँ भी रहना चाहिए। ठीक है, तो इसको अपन काट दिए, तो 8 8 64 3 67/8, इसको भागा दे दो, तो 8 64 आया, 64 के मतलब हो गया 3, 30, 30 के मतलब हो गया 8 या 24। उसके बाद और आएगा दोस्तों, 1-2 अंक और आएगा, यही आंसर हो गया। तो मेरा कहने का मतलब हो गया नियम दोस्तों कि दशमलव में जो दे रहा है दोस्तों वो ध्यान देना है कि दशमलव के बाद जो अंक हो रहा है जोड़ा में है या नहीं। जोड़ा में नहीं रहा दोस्तों तो इसको अपन जोड़ा में बना दिए। जोड़ा में बनाने के लिए हमेशा 10 का यूज किया जाता है। ठीक है, 10, चूंकि ये नीचे वाला जोड़ा रहेगा तभी ना वर्गमूल निकलेगा। तो 10 वाला जीरो को अपन बनाने के लिए एक और जीरो की जरूरत पड़ा, यानी 10 पड़ गया, तो ऊपर नीचे से गुना कर दिए। ऊपर नीचे से गुना करने के बाद जीरो को वापस आने पर पीछे वाला संख्या पर कोई प्रभाव नहीं, काटेंगे तो फिर पीछे वाला वापस आ गया। अगर उसको जोड़ते हैं दोस्तों तो अपन आगे रूप में बढ़ता है, यही तरीका है। ठीक है, वो था पूर्ण वर्ग होने के लिए। ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं होने के लिए दोस्तों इसमें ज्यादा नहीं है, 2 ये शर्त है इसमें। इसमें है दोस्तों 2 डिजिट से और आसान भाषा में दोस्तों किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट मैंने बोला था 2378। 2378 का मतलब होता है 2 3 7 8। किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 2 3 7 8 रहेगा दोस्तों, वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा, यानी पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन वही बोल रहा है दोस्तों। फिर उसके बाद अंतिम है दोस्तों, किसी भी संख्या का अगर लास्ट में 0 की संख्या जोड़ा में नहीं है तो वह भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, ये बोल रहा दोस्तों कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है ना, 3 गो है, एक नहीं है। ठीक है, तो अपन देखते हैं दोस्तों 20 25 का होता है दोस्तों, 45 का होता है, 2304 होता है दोस्तों, 48 का होता है, 1640 का हो गया दोस्तों। इसको देखो दोस्तों यूनिट डिजिट, इसको अपन 2 कारण से बोल सकते हैं कि दोस्तों यूनिट डिजिट अति पूर्ण वर्ग नहीं है। पहला तो बता रहा 2 3 7 8, इसमें 8 है। और दूसरा बात दोस्तों 1 से लेके 8 को गोली मारो, 1 से लेके 24 तक की वर्ग संख्या में 38 का भी नहीं आता है दोस्तों। दूसरा कारण ये भी है
पहला कारण है कि 8 रहने की वजह से दोस्तों पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा। दूसरा कारण इसको ऐसे भी चुन सकते हैं कि 38 1 से लेके 24 तक पूर्ण वर्ग संख्या में नहीं आता है। ऐसे भी इसको अपन छांट सकते हैं दोस्तों, यानी यही सब ऑप्शन होगा सी जो पूर्ण वर्ग नहीं है। बाकी ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पर देखते हैं दोस्तों, ठीक है। दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो इन संख्याओं का योग ज्ञात करें। ये आरआरबी ग्रुप बी 2014 ने पूछा हुआ है दोस्तों। ये कंसेप्ट वर्ग एवं वर्गमूल के अंतर्गत आता है, ठीक है। मैं बताता हूं दोस्तों, हिंदी में वर्ग बोलते हैं और अंग्रेजी में स्क्वायर बोलते हैं। इसमें एक लैंग्वेज समझने वाला बात है दोस्तों। ये बोला है, एक होता है दोस्तों संख्याओं के योग का वर्ग, इसमें एक बोलता है संख्याओं के वर्गों का योग, इसमें बहुत अंतर है। इसी में बच्चों कंफ्यूज होता है दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये मैंने लिखा, और योग, योग का अर्थ होता है दोस्तों जोड़, मैंने जोड़ना, योग का अर्थ होता है जोड़ना। अंतर का मतलब होता है ये दोनों में से घटाना। ये बताता है दोस्तों, इसका लैंग्वेज बताता है, इसका लैंग्वेज मैं बताता है, मैं लिख देता हूं। इसका लैंग्वेज बताता है संख्याओं के योग जोड़ के वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, सही बात है। संख्याओं के योग के वर्ग मतलब संख्या के जोड़ला के बाद करना है। इसका लैंग्वेज बताता है दोस्तों संख्याओं के वर्गों का योग। देखो इसमें योग पहले आ गया, वर्ग बाद में आया, इसमें वर्ग पहले आया है, योग बाद में आया है। यानी सबसे पहले संख्या को स्क्वायर करना है, दोनों को, उसके बाद जोड़ना है। इसमें बोल रहा है, इसमें हीडिंग में बोल रहा है कि नहीं, संख्या के पहले जोड़ लो और जोड़ला के बाद वर्ग करो, जोड़ला के बाद वर्ग करो मतलब जोड़ला के बाद स्क्वायर करो, ठीक है दोस्तों। तो मैं ये लैंग्वेज मैंने लिख के बता दिया दोस्तों। ये क्या कहता है, ये कहता है कि संख्या के जोड़ला के बाद स्क्वायर करना है। अगर देखो दोस्तों, वर्ग वर्ग बोलने में थोड़ा दूसरा टाइप लगता है, वर्ग के जगह पर अपन स्क्वायर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो स्क्वायर का हिंदी वर्ग होता है। ये संख्या, ये कहता है दोस्तों संख्या के जोड़ला के बाद स्क्वायर करना है। ये कहा कि नहीं, संख्या के स्क्वायर करके जोड़ो, ये संख्या के स्क्वायर करके जोड़ो, यानी संख्या के वर्ग करके जोड़ना है दोस्तों। यही लैंग्वेज बता रहा है, ठीक है। अब चलता हूं दोस्तों, जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे। इसमें दो संख्या है दोस्तों, दो संख्या कौन कौन संख्या है नहीं है तो मैंने पहले ही बता दिया था। कोई भी अज्ञात राशि रहे दोस्तों, मालूम न रहे तो उसको अपन एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे बोला दोस्तों वैसे वैसे इसको अपन रीडिंग पढ़िएगा दोस्तों। दो को संख्या मान लिए, एक्स और वाई मान लिए। लैंग्वेज वाला हिसाब है दोस्तों। बहुत सारे बच्चों को इसको सेट करने में दिक्कत होता होगा, कैसे क्या करना, कुछ नहीं। दो धनात्मक संख्या ले लिए, संख्या ले लिए। यहाँ कह रहा है दोस्तों वर्ग पहले लिखा हुआ, आयोग बाद में लिखा हुआ। इसका अर्थ हुआ कि पहले संख्या को वर्ग कर लो, उसके बाद जोड़ना है। तो सबसे पहले संख्या को दोस्तों मैंने वर्ग कर लिया, सबसे पहले संख्या को मैंने वर्ग कर लिया, इसको भी वर्ग कर लिया, उसके बाद मैंने जोड़ा तो इसका आ गया। लैंग्वेज के मुताबिक दोस्तों पहले बोल रहा है वर्ग तो पहले मैंने वर्ग किया, उसके बाद बोल रहा है योग तो उसके बाद मैंने योग किया, ठीक है। ये पहला हीडिंग के अनुसार हो गया दोस्तों। दूसरा कह रहा दोस्तों उनके वर्गों का अंतर है, यानी पहले वर्ग करो फिर उसके बाद अंतर करो। तो पहले मैंने वर्ग किया था दोस्तों, उसके बाद अंतर किया मतलब घटाया दोस्तों, तो ये हो गया 100
28 दिया हुआ है दोस्तों। जिस प्रश्न का लैंग्वेज दोस्तों ऑप्शन से बनने लायक रहेगा उसको मैं ऑप्शन भी जरूर लिखूंगा। इस प्रश्न में ऑप्शन से बनने लायक नहीं है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि प्रश्न में बोल रहा है कि संख्याओं का योग क्या है। अब इसको देखो दोस्तों, इसको अपन कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट समीकरण करना पड़ेगा दोस्तों। समीकरण का योग नियम बताता है दोस्तों, इसको जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। इसको अपन लिखेंगे दोस्तों जोड़ने पर, क्योंकि इसमें एक प्लस है एक माइनस है, तो एक और चार राशि गायब हो जाएगा। प्लस माइनस तो ये हो जाएगा 128, तो ये हो जाएगा 2x²। 2x², यानी जो बच्चों कमजोर है उसके लिए मैं लिख देता हूँ दोस्तों 128, बाकी लिखने की जरूरत नहीं था। तुम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो ये हो गया 64, 64 के हो गया वर्गमूल दोस्तों 8, ठीक है। ये जब 8 आ गया दोस्तों, तो एक ट्रिपलेट का नियम है दोस्तों, 8 और 8² 6² जोड़ते हैं तो 100 आता है दोस्तों, 10² आता है, तो ये भी तो स्क्वायर है ना। तो कहने का मतलब कोई दिक्कत नहीं, अगर एक जगह पर यहाँ 8 रखते हैं दोस्तों, y बराबर आ जाएगा 6, y बराबर हो गया 6। तो मेरा लैंग्वेज कह रहा है दोस्तों, मेरा लैंग्वेज क्या कह रहा, मेरा दोनों संख्या निकल गया और मेरा लैंग्वेज क्या कह रहा है कि संख्याओं का योग बताइए, संख्याओं को जोड़िए। तो मैंने दो संख्या निकाल लिया दोस्तों, पहला संख्या एक, दूसरा संख्या y। तो मेरा लैंग्वेज फाइनल में बोल रहा है कि दोनों को जोड़ के बताओ। तो 8 14। ये दोस्तों ये ऑप्शन से बनने लायक नहीं था, इसीलिए मैंने इसको ऑप्शन नहीं लिखा। और जो ऑप्शन से बनने लायक रहेगा दोस्तों उसको मैं ऑप्शन जरूर लिखूंगा, ठीक है। तो ये दोस्तों इस तरह के लैंग्वेज को मैंने डिटेल बहुत अच्छा से बता दिया था। बहुत से बच्चों को इसमें सेट करने में दिक्कत होता होगा कि स्क्वायर पहले करें कि वर्ग पहले बाद में करें। क्या बोलता है, जोड़ के स्क्वायर करें कि स्क्वायर के बाद जोड़ें, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, यही क्वेश्चन मैं पढ़ के बताता हूँ क्या कहता है। दो संख्याओं का योग 29 है, उन संख्याओं की वर्गों का अंतर 145 है, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। सबसे पहले दोस्तों इसमें दो संख्या दिले हैं, तो मैंने दोनों संख्या गायब है, तो सबसे पहले मैंने दो चार राशि मांगूंगा दोस्तों। तो दोनों चार राशि रहेगा x और y। x बतावेगा दोस्तों पहला संख्या, y बतावेगा दूसरा संख्या। फिर लैंग्वेज दोस्तों जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे अपन पहले करेंगे। फिर ट्रिक कहेगा ट्रिक यूज करेंगे, सूत्र कहेगा तो सूत्र अपन यूज करेंगे। जैसे कंसेप्ट मांगेगा वैसे अपन ढालने की कोशिश करें। तो सबसे पहले अपन बेसिक से चलते हैं। बेसिक पहले क्या कहता है दोस्तों, दो को संख्या लेना है, तो दो को संख्या अपन ले लिए बहुत अच्छा से, ठीक है। लेकिन यहाँ जोड़ना है कि लिखना है दोस्तों, तो यहाँ लिखा हुआ दोस्तों योग के मतलब होता है जोड़। जो बच्चों योग नहीं समझता उसका अपन जोड़ भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जोड़ के मतलब दोनों के जोड़ना था दोस्तों, दोनों ये खाली न इसमें वर्ग है न कुछ, सिंपल सीधा साधा दे रहे खाली 29 है। ये मैंने लिखा लैंग्वेज के अनुसार। उसके बाद उन संख्याओं के अवधि वर्गों का योग, देखो दोस्तों वर्ग पहले लिखा है उसके बाद अंतर लिखा है। तो कहने का मतलब दोस्तों पहले वर्ग किए उसके बाद अंतर किए, पहले वर्ग किए स्क्वायर किए उसके बाद अंतर किए। तो ये बोल रहा है कितना है 145 है, ठीक है दोस्तों। तो मेरा लैंग्वेज क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन निकालना क्या है, तो बोल रहा है कि संख्याओं को अंतर क्या है। तो संख्याओं को अंतर के मतलब ये पूछ रहा है दोस्तों। मेरा ये MTS 2018 में पूछा हुआ है, ठीक है। ये बोल रहा है दोस्तों लैंग्वेज बोल रहा है संख्याओं का योग 29 है, फिर संख्याओं की वर्गों का अंतर, ये न कि संख्याओं के अंतर का वर्ग नहीं, संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है। तो बोल रहा है x - y। देखो दोस्तों
एक्स माइनस वाई डायरेक्ट अपन कोई सूत्र से भी सहारा से ला सकते हैं। अगर सूत्र मैच नहीं कर रहा दोस्तों तो अपन को दूसरा तरीका है दोस्तों, एक्स का मान मालूम होना चाहिए, वाई का मान मालूम होना चाहिए और दोनों को घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन अपन देखते हैं कैसे क्या दिमाग लड़ाना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, देखिएगा मैंने कुछ भी नहीं किया, ये एक सूत्र होता है दोस्तों, तो लोग पढ़ा होगा, बच्चे से पढ़ते आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता है तो इसको दो दो फैक्टर में तोड़ते हैं हम दोस्तों। कैसे? एक बार माइनस में और एक बार तोड़ते हैं प्लस में। ठीक है, वही चीज दोस्तों इसको अपन आगे बढ़ा रहा हूं और मैंने कुछ नहीं कर रहा हूं। ठीक है, इसी को मैंने दो भाग में तोड़ सकता हूं। कैसे? एक बार हो गया माइनस में, एक बार हो गया प्लस में, बराबर दोस्तों हिसाब संख्या तो वही दो है, संख्या तो अलग तो है नहीं। तो ई बराबर दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ बहुत अच्छा से दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई बराबर दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 29। यानी एक्स प्लस वाई के जगह पर 29 रखेंगे दोस्तों तो आ जाएगा कितना, एक्स वाई गुने 29 बराबर 29×5=45, चाहे 29×290 होता है दोस्तों, तो 290 के तो आधा है, तो एक्स माइनस बराबर हो गया 5। यही खाली इसमें दिमाग लड़ाना था दोस्तों। एक्स के मान और वाई का मान बारी बारी से निकालने में दोस्तों बहुत ज्यादा दिन लग जाता, तो इसी को कंसेप्ट को अपन हल किए दोस्तों। इस तरह से इसका आंसर 12 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये सब वर्ग और वर्गमूल के आधारित प्रश्न है दोस्तों, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया हूँ। ये क्वेश्चन एक बार नहीं दोस्तों, ऐसा बहुत बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक चलिएगा दोस्तों, मैं अभी लैंग्वेज वाला बता रहा हूँ दोस्तों, जैसे जैसे कहता है दोस्तों वैसे वैसे पहले अपन उतारेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों दो संख्या, तो दो संख्या मैंने मान लिया, लेकिन जोड़ना है कि घटाना है कि गुना करना है ये मैं नहीं बता सकता हूँ। जो मेरा हिसाब का लैंग्वेज बोलेगा वो मैं जरूर करूँगा। ठीक है, दो संख्याओं का योग, योग के मतलब जोड़ 22 है, तो मैंने जोड़ लिया दोस्तों, दोनों संख्याओं का जोड़ ले लिया 22 है, बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद कर लिया उनके, उनके मतलब किनके? संख्या के वर्गों का योग, वर्गों का योग मतलब दोनों को वर्ग करना है दोस्तों, ऐसे वर्गों का योग, इसका भी वर्ग करना है, इसका दोनों को जोड़ना है, इसको अपन 404 बता रहा है दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या बता रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद बता रहा है संख्या को गुणनफल, मतलब ये बता रहा था, ये तो आया लैंग्वेज के अनुसार, ये भी आया लैंग्वेज के अनुसार। ये मेरा जवाब मांग रहा है कि दोनों के गुणनफल क्या होगा, एक्स वाई लिखने का अर्थ हो गया दोनों के गुणनफल। तो इसको अपन दो स्टेप की सहायता से ला सकते हैं दोस्तों, या तो इसी के हल करने पर किसी तरह से एक्स का मान और y का मान आ जाता है और दोनों के गुना कर देते हैं दोस्तों, तो अपन एक्स वाई का मान निकाल देगा। दूसरा किसी और कंसेप्ट की सहायता से दोस्तों अपन इसको डायरेक्ट बारी बारी से ना निकाल के दोस्तों डायरेक्ट अपन एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं। कैसे? ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये लैंग्वेज कहा दोस्तों, ये जैसे जैसे बोला वैसे वैसे मैंने किया। ये मैंने जो कमजोर बच्चे हैं दोस्तों वो बहुत अच्छा से ध्यान दें। ठीक है, अब मैंने चलता हूं क्योंकि मेरा लैंग्वेज बोल रहा है संख्याओं के गुणनफल, तो मैंने संख्याओं के गुणनफल किया। ठीक है, एक सूत्र होता है दोस्तों, कैसे वो अपन सिद्ध भी कर सकते हैं कि वाकई में वो सूत्र होता है या नहीं, देख बताते हैं।
एक एलजेब्रा में सूत्र होता है दोस्तों, इसको 2xy लाने के लिए यही दोनों सूत्र को प्रयोग से, हेल्प के मदद से ऐसे अपन लिख सकते हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया से। हो गया दोस्तों, बस ये मैंने इसी सूत्र को दिमाग में चलता है दोस्तों कि यही सूत्र के सहायता से हम कौन कौन सूत्र लिख सकते हैं और कैसे कैसे उसको अपन ला सकते हैं। थोड़ा मैं इसको विश्लेषण कर देता हूं दोस्तों। क्या वाकई में 2x प्लस वाई बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। कैसे? अलजेब्रा में हल करने का एक तरीका है दोस्तों, बाएं तरफ वाला हल नहीं हो रहा है लेकिन दाएं तरफ वाला हल हो रहा है। अगर दाएं तरफ वाला को, राइट हैंड साइड को अगर हल करने पर बाएं तरफ वाला अगर आ जाता है फाइनल में दोस्तों, तो ये मैथ में बोला जाता है कि हाँ इसको बराबर इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, कहीं के मतलब है कि दोस्तों 2 बराबर है दोस्तों, तो 8 माइनस 6 भी लिखा जा सकता है। तो ये बराबर बता रहा है कि वाकई में 8 माइनस 6 घटाने के बाद 2 आता है। तो हाँ, 8 में से 2 6 घटाते हैं तो 2 आता है। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो वही लैंग्वेज बता रहा है दोस्तों कि वाकई में ये दोनों के हल करेंगे तो क्या ये आ जाएगा। तो अपन हल करते हैं दोस्तों, ठीक है। तभी अपन ये सूत्र को वेरीफाई करके बता सकते हैं कि हाँ इसके बराबर ये सही है। ठीक है, थोड़ा हल कर लेते हैं दोस्तों। तो एक्स स्क्वायर हल करेंगे, वाई स्क्वायर हल करेंगे, 2x वाई हो गया। ये बाउंड्री टूटेगा दोस्तों को, तो हो जाएगा माइनस ए घरे चल गया, ए घरे चल गया दोस्तों, तो बचा क्या 2x वाई, जो इधर भी 2x वाई। यही मेरा मैथ बताता है दोस्तों। कहने का मतलब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों। तो मेरा सब वैल्यू दिया हुआ है, सब वैल्यू दिया हुआ, क्या दिया हुआ है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। x प्लस वाई का मान दिया हुआ है 22। तो यहाँ मैंने 22 लिख दिया, माइनस ये वर्गों का योग दिया हुआ है दोस्तों 404। बार करते हैं दोस्तों, तो बार करते हैं तो 484 माइनस 404, तो बचा कितना 400। 484 में से 404 गया दोस्तों, तो खाली बचेगा कितना 80। तो मेरा तो 2xy बराबर आया, तो x बराबर कितना आ गया 40 है। तो x बराबर y क्या हो गया, संख्याओं का गुणनफल हो गया दोस्तों। तो यही मेरा हो गया फाइनल आंसर। तो मैं ये बोलता हूं दोस्तों कि कौन कब कैसे सूत्र लग सकता है दोस्तों बता नहीं सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट मजबूत रहेगा तो कहीं भी सूत्र यूज करके अपन हल कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए दोस्तों इसको कैसे कैसे सलूशन मैंने किया न किया आपके सामने है दोस्तों। ठीक है, ये सब जो बच्चों को कंसेप्ट मजबूत रहेगा, सूत्र लगाने का, सूत्र तोड़ने का, सूत्र बनाने का, वो बच्चों के लिए बहुत क्यों क्वेश्चन उठाया हूँ दोस्तों। ठीक है, लिखा हुआ है 34,596 का वर्गमूल क्या होगा। ये आरपीएफ 2019 में पूछा हुआ है। ये बोल रहा है 24,33,049 का वर्गमूल क्या होगा। ये ग्रुप बी 2018 में। अगर दोस्तों मैं ये जो कंसेप्ट लिखाया हूँ, अगर वो कंसेप्ट अगर अच्छा से यूज किए हैं दोस्तों, तो ये क्वेश्चन मुश्किल से 5 सेकंड का काम है। मुश्किल से कितने सेकंड का, 5 सेकंड का काम है दोस्तों। न पेन उठाने की जरूरत है, न पेपर उठाने की जरूरत है दोस्तों। ये सर ओरल देने की जरूरत है। कैसे, जो मैं बताता हूँ दोस्तों। मैंने ये वाला था दोस्तों, मेरा वर्गमूल में पहला कंसेप्ट था दोस्तों कि जब वर्गमूल रहेगा तो ऑप्शन जरूर रहेगा। ऑप्शन रहेगा तो कभी भी यूनिट डिजिट से हल ना करें।
मैंने सजेशन दिया था दोस्तों कि इस तरह के क्वेश्चन को सबसे पहले बेस वैल्यू मानकर हल करें। बेस वैल्यू मानकर हल करने से क्या होगा दोस्तों कि डायरेक्ट अपन को 2 डिजिट का मान पता चलता है। कैसे, जो मैं बताता हूं दोस्तों। मेरे को यहाँ 96 लाना है दोस्तों, 96। तो किस संख्या के वर्ग करने पर 96 आएगा दोस्तों। तो बारी बारी से वर्ग करेंगे दोस्तों तो बहुत लग जाएगा। तो 96 दोस्तों एक ही संख्या के एक वर्ग आता है दोस्तों 14, 14 14 196। मेरा कंसेप्ट भी कहता है दोस्तों किसी भी संख्या का वर्ग होने के लिए 1 से लेकर 24 तक के ही वर्ग होना चाहिए दोस्तों। ठीक है। बेस वैल्यू दोस्तों मूल संख्या जिस संख्या के पास में रहता है उसी को अपन बेस वैल्यू मानते हैं दोस्तों। सबसे पहला बेस वैल्यू 100 को माना गया है। ठीक है। तो यहाँ बेस वैल्यू दोस्तों अब मैंने देखता हूँ दोस्तों किस ये तो ये भी बेस वैल्यू 200 के पास है, ये भी 200 के पास है, ये भी 200 के पास है, ये भी 200 के पास है दोस्तों। तो जितना अंतर रहता है दोस्तों यानी इसका अंतर दोस्तों आंसर ये डी होगा दोस्तों, क्योंकि यही एक ऑप्शन है दोस्तों जिसमें 14 जोड़ला के बाद 200 आ रहा है। 14 जोड़ला के बाद 200 आ रहा है यानी 200 के पास में नजदीक आ रहा है। तो जितना जोड़ते हैं उसी को वर्गमूल करते हैं दोस्तों। तो 14 14 196 आता है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, डी होगा। बोलो कैसे, जो मैं बताता हूं। अगर यूनिट डिजिट से चेक करते हैं दोस्तों तो छो अगर इसको स्क्वायर करते हैं तो 4 4 16 इसमें भी छो आ रहा है, 6 6 36 इसमें भी छो आ रहा है, 4 4 16 इसमें भी छो आ रहा है, इसमें यानी चारों के चारों में आ रहा है। तो इसीलिए मैं सलाह देता हूं दोस्तों हमेशा बेस वैल्यू से सबसे पहले बेस वैल्यू को पकड़ा करो दोस्तों। मैंने बेस वैल्यू का सूत्र बता देता हूं दोस्तों। बेस वैल्यू से जितना कम रहता है दोस्तों उसी को घटाते हैं दोस्तों। बेस वैल्यू से जितना अधिक रहता है उसको जोड़ते हैं और उसी को स्क्वायर किया जाता है। यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ बेस वैल्यू 200 हो गया दोस्तों। तो 200 से यहाँ 14 कम है और सूत्र में मेरा कंसेप्ट कहता है कि 14 को जितना कम रहता उसी को स्क्वायर किया जाता है। तो जितना कम था उसी को मैंने स्क्वायर किया तो आ गया मेरे 196 आ गया दोस्तों। जो बच्चों रिवीजन नहीं किया है दोस्तों उसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूं दोस्तों मेरा कंसेप्ट क्या कहता है। ठीक है। ये भी कंसेप्ट थोड़ा बताने के बाद मैं दोनों को बता देता हूं दोस्तों। ठीक है। बिना पेन पेपर लगाए हुए इसको अगर बेस वैल्यू 200 मानते हैं दोस्तों तो ये 4 अधिक होता है तो 4 4 16 जबकि 16 गलत है। इसको बेस वैल्यू 200 मानते हैं दोस्तों तो 200 से कितना कम होता है 24 24 24 के अगर वर्क करते हैं दोस्तों तो 576 आता है। जो 76 अपन को नहीं है दोस्तों। अपन को सिर्फ खाली कितना देखना है दोस्तों, लास्ट 2 डिजिट पर ध्यान देना है बस, और उसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। ये भी बेस वैल्यू दोस्तों कितना आ रहा है दोस्तों, ये 26 आ रहा है। 26 26 के स्क्वायर करते हैं दोस्तों तो 676 आता है दोस्तों। जो 76 ऑप्शन प्रश्न में नहीं है। ठीक है। इसका भी दोस्तों इसको भी अपन इधर क्या है नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमको सिर्फ खाली बेस वैल्यू से लेंगे। बेस वैल्यू से डायरेक्ट अपन 49 अगर यूनिट डिजिट लेते हैं दोस्तों तो 7 49 इसमें भी 9 आता है, इसमें भी 9 आता है, 3 3 9 इसमें भी 9 आता है, 7 49 इसमें भी 9 आता है, 3 3 9 इसमें भी 9 आता है। यूनिट डिजिट से मेरा हिसाब लफड़ा गया। तो मैं इसी सलाह देता हूं दोस्तों हमेशा बार बार बेस वैल्यू माना करो। सभी का बेस वैल्यू दोस्तों ये भी इसका बेस वैल्यू 500 होगा, इसका भी बेस वैल्यू 500 होगा, इसका भी बेस वैल्यू 500 होगा, इसका भी बेस वैल्यू 500 होगा। हमको सिर्फ खाली आखिर 2 डिजिट पकड़ना है दोस्तों। तो बेस वैल्यू से देख रहे हैं कि बेस वैल्यू से के पास में कौन सी संख्या है जिसको स्क्वायर करने पर 49 आना चाहिए। तो 49 लाने के लिए दोस्तों यानी बेस वैल्यू के अंतर में 7 रहना चाहिए, या तो 7 कम रहे या तो 7 अधिक रहे, उसी को अपन स्क्वायर करेंगे तो 49 आता है। तो अपन देखते हैं दोस्तों किस बेस वैल्यू में 7 का अंतर चल रहा है, 7 ज्यादा आ जाए या 7 कम आ जाए। तो एक ऑप्शन बच रहा था दोस्तों 49 न है, 497 ऑप्शन तो गलत ना आ गया। 503 देखो 503 2 बार लिखा चुका है। देखो ऑप्शन 503 2 बार लिखा चुका है, सॉरी दोस्तों। तो मैं इसको लिख देता हूं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। 493 लिखा जाएगा दोस्तों। ठीक है। थोड़ा मैं अपनी ऑप्शन चेक कर लेता हूं दोस्तों।
सही है दोस्तों, ठीक है। तो ये 49 दोस्तों का बेस वैल्यू के प्लस में 7 रहना चाहिए या माइनस में 7 रहना, उसी को अपन स्क्वायर करेंगे तो 49 आवेगा दोस्तों। तो 7 किसमें अंतर आ रहा है दोस्तों, तो ये तो 3 का आ रहा है, 3 3 9 होगा, ये भी 3 3 9 होगा, ये 13 जा रहा है दोस्तों। 13 जोड़ेंगे तब ना 500 आवेगा, तो 13 13 169 आ जाएगा। यही है दोस्तों 493 में 7 जोड़ते हैं दोस्तों तो 7 49 आता है। बिना पेन पेपर उठाए दोस्तों ऑप्शन नंबर हो गया सी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो मैं इसका थोड़ा सुन और एक बार रिवीजन कर देता हूं दोस्तों, जो बच्चों को याद नहीं है या भूल गए होंगे तो फिर मैं उसको एक बार रिवीजन करके बता देता हूं कैसे बेस वैल्यू तैयार होता है दोस्तों। मेरा कंसेप्ट था दोस्तों बेस वैल्यू से तुलना करते हैं, यानी पहले बेस वैल्यू लेते हैं दोस्तों, बेस वैल्यू से कम रहता है तो मूल संख्या में घटाते हैं, ज़्यादा अगर ज़्यादा रहता है तो मूल संख्या में जोड़ते हैं। जितना जोड़ते हैं उसी को स्क्वायर करते हैं, जितना घटाते हैं उसी को स्क्वायर करते हैं दोस्तों। जैसे जैसे दोस्तों यहाँ कंसेप्ट मेरा क्या कहता है, कंसेप्ट मैं लिख देता हूँ। अगर जो बच्चों ये कंसेप्ट रट लिया हुआ दोस्तों, वो मुश्किल से उसको 5 सेकंड की जरूरत था दोस्तों, बस इससे ज्यादा वर्गमूल में नहीं पूछा जाता है। कंसेप्ट कहता है दोस्तों, पहले सबसे पहले बेस वैल्यू चुने, बेस वैल्यू से अगर ए कम है तो मूल संख्या में घटाना है। बेस वैल्यू से इतने अपन लेना है, अब इधर वर्ग में करना है, ये वर्ग में चलेगा, वर्ग में। तो वर्ग में क्या करना है दोस्तों, ये कम रहेगा तो मूल संख्या में अपन को घटाना है, कितना ए कम है, इधर ए के स्क्वायर किया जाता है, इसी को वर्ग निकाला जाता है दोस्तों। इतना ही का खेल रहता है, इतना ही। जहां इस तरफ दोस्तों नियम कहता है कि हमेशा 2 अंक रहना चाहिए, तभी तो 2 अंक पकड़ते हैं ना, हमेशा 2 अंक होना। कोई किसी बच्चों को मन में विचार आएगा 2 डिजिट ना आकर 3 डिजिट रह जाएगा, दो कोई बात नहीं, अपन 2 डिजिट रखेंगे, 1 डिजिट को आगे बढ़ा देंगे। अगर कोई बच्चे बोले अगर 1 ही डिजिट आ गया तो बिल्कुल सही आएगा, 1 ही डिजिट, लेकिन अपन उसको 2 डिजिट बनाने के लिए 0 लिख देंगे। 4 के पहले 0 लिखते हैं, 7 के पहले भी तो 0 7 बना सकते हैं, 9 को तक 0 9 लिख सकते हैं, ठीक है। वही मेरा कंसेप्ट कहता है दोस्तों, बेस वैल्यू से यहाँ कम है तो कम करके स्क्वायर करना है। यहाँ देखो दोस्तों, ये बेस वैल्यू से कम है, कौन वाला आ रहा था, 14 आ रहा था, बेस वैल्यू से 14 कम आ रहा था, तो इसी 14 को स्क्वायर किया तो यही मेरा कंसेप्ट कहता है हमेशा 2 अंक होना चाहिए, तो इसी को 14 14 स्क्वायर किए तो 196 आता है, ठीक है। ये भी जस्ट वैसा ही हुआ दोस्तों, ये भी कम था तो 17 49, चूंकि मेरा कंसेप्ट में जितना कम रहता है उसी को स्क्वायर किया जाता है। यहाँ 7 था तो 7 का स्क्वायर किए, और मेरा कंसेप्ट कहता है कि हमेशा 2 अंक रहना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा कंसेप्ट समझा करो। अगर कम अगर जुट जाता है दोस्तों तो यहाँ जोड़ देते हैं, चलो कोई बात नहीं, ये पढ़ी मैं लिख देता हूँ, ये माइनस था, प्लस माइनस प्लस माइनस। ये कहने का सिद्धांत क्या हुआ दोस्तों, अगर प्लस रहेगा तो प्लस वाला यूज करेंगे, अगर अधिक रहेगा तो अधिक वाला यूज करेंगे, और कम रहता तो कम वाला यूज करते हैं, ठीक है। आगे चलता हूं दोस्तों, या दूसरा कंसेप्ट लिख सकता हूं -b वाला, अगर कम रहता तो कम वाला घटा देते हैं, लेकिन इसमें तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे दोस्तों कि प्लस कब लेना है ना, ये माइनस वाला है। अगर यहाँ प्लस वाला रहता तो प्लस वहां लिखते हैं, ठीक है। आगे चलता हूँ दोस्तों।